फ्रेंड्स, टॉपिक हम कवर कर रहे हैं परमुटेशंस। देखिए, परमुटेशन में हम आज एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोजिशन क्या होता है। ट्रांसपोजिशन भी एक परमुटेशन होता है। कैसा परमुटेशन होता है? एक साइक्लिक परमुटेशन होता है जिसकी लेंथ 2 होती है। ऐसा साइक्लिक परमुटेशन which have length 2। इसकी डेफिनेशन, ए साइक्लिक परमुटेशन of length two is called transposition। एक साइक्लिक परमुटेशन लेंथ 2 का क्या होता है? ट्रांसपोजिशन होता है। जैसे एग्जाम्पल, 1,2 एक साइक्लिक परमुटेशन है और इसकी लेंथ कितनी है? 2। लेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ साइक्लिक परमुटेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी साइक्लिक परमुटेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट यानी एलिमेंट की संख्या ही क्या होती है? लेंथ होती है उस परमुटेशन की। तो इस परमुटेशन की लेंथ 2 है एंड और हम एक परमुटेशन साइक्लिक ए बी, अगर हम इसका एक्सपेंशन करें साइक्लिक परमुटेशन का, 1 की इमेज 2 होगी और 2 की इमेज 1 होगी एंड ए की इमेज वी होगी और बी की। साइक्लिक परमुटेशन ऐसा ही होता है कि जहाँ से शुरू होते हैं लास्ट में वही एलिमेंट आता है। तो ये ऐसा परमुटेशन है, ऐसा साइक्लिक परमुटेशन है जिसकी लेंथ 2 है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड A1 A2 मल्टीप्लाई A1 A3। ये क्या है? दो ट्रांसपोजिशन है, इनकी क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए, पहले हम इसका क्या लिखें? परमुटेशन में चेंज करेंगे। साइक्लिक परमुटेशन तो है लेकिन 1 रो सिंबल है, एक रो में लिख देते हैं, लेकिन इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे। तो A1 A2, A1 की इमेज A2 और A2 की इमेज A1। इसको भी A1 की इमेज A3, A3 की इमेज A1। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के लिए हमने बताया कि जो फर्स्ट परमुटेशन के नीचे वाली रो के एलिमेंट्स और सेकेंड परमुटेशन के ऊपर वाली रो के एलिमेंट सेम होने चाहिए। सेम नहीं है, A2 यहाँ है, यहाँ है ही नहीं, A3 यहाँ है, यहाँ है ही नहीं। तो पहले तो हम एलिमेंट की संख्या पूरी करें। कैसे करते हैं? देखिए, A1 A2 A2 A1। अब हम इसमें इन्वॉल्व कर लें A3 A3, क्योंकि A3 A3 एक आइडेंटिटी परमुटेशन होता है कि A3 की इमेज A3। तो आइडेंटिटी परमुटेशन की किसी भी परमुटेशन से मल्टीप्लाई करें तो परमुटेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक ऐसे इसमें क्या कमी है? A2 यहाँ नहीं है, तो हम लिख दें A1
A3 और यहाँ A2 लिख लें बीच में, A2 का A2 और A3 A1, कहीं भी लिख सकते हैं, सेम होने चाहिए। अगर हम ऐड कर लें किसी भी परमुटेशन पर तो परमुटेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब देखिए इनका प्लेस ठीक करिए, A2 A1 A3, यह A1 A2 A3, तो ये आपस में चेंज करिए इनको, यानी इंटरचेंज करिए। तो फर्स्ट परमुटेशन हमने लिखा और ये A2 वाला परमुटेशन हमें आगे चाहिए तो हमने लिख लिया A2, फिर ये यहाँ A1 A3 और फिर A3 A1। अब आप देखिए ये और ये एलिमेंट भी सेम है लेकिन प्लेस भी सेम है, एक ही स्थान पर है। A2 पहले पर, यहाँ भी A2 पहले पर, A1 दूसरे पर, ये दूसरे पर, A3 तीसरे। तब ये क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, लेकिन हम दिखाते नहीं हैं, शो नहीं करेंगे, कैंसिल करके दिखाएंगे नहीं। A2 A3 A1, अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई हुई, A1 का A2 A2 का A3 A3 का A1, जहाँ से चले तो इसको, ये भी एक साइक्लिक परमुटेशन है और इसको हम वन रो में लिखें तो ये लिख सकते हैं, ये साइक्लिक परमुटेशन है। इस साइक्लिक परमुटेशन का वन रो सिंपल, यानी एक रो में लिख दें तो A1 A2 A3 की लिख दिए। अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो A1 के नीचे A2 लिखेंगे, A2 के नीचे A3 लिखेंगे और A3 के नीचे ये वाला A1 लिखेंगे। तो जो हमारी दो ट्रांसपोजिशन थी इनकी मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आया वो ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई करिए इसे। ये क्या है, साइक्लिक परमुटेशन, लेकिन वन रो सिंबल है। इसका एक्सपेंशन लिखिए, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, 4 का 5, 5 का। ये साइक्लिक परमुटेशन जिसकी लेंथ 3 है, ये साइक्लिक परमुटेशन जिसकी लेंथ 2 है। 2 लेंथ वाले साइक्लिक परमुटेशन ट्रांसपोजिशन होते हैं, ये अभी बताया ट्रांसपोजिशन। अब मल्टीप्लाई करनी है तो 2 3 1 यहाँ, यहाँ 2 3 1 है नहीं, 4 5 यहाँ, यहाँ है नहीं, तो पहले तो इन्हें कंप्लीट करिए। 1 2 3 2 3 1, इसमें हमें चाहिए 4, 4 लिख लिया, यहाँ 4 5 यहाँ 5, तो ये पहला परमुटेशन आपका पूरा हो गया। जितने एलिमेंट चाहिए वो सब हो गए। इसको हमें क्या चाहिए अब, 1 नहीं 2 चाहिए, 2 का 2, 3 का 3, 1 का 1, और ये जो है वो ऐसे ही 4 का 5, 5 का 4। अब देखिए 2 3 1 4, 2 3 1 4 5 सेम है, ये कैंसिल, क्या रहा 1 2 3 4 5, और नीचे ये रहा 2 3 1 5 4। देखिए अगला पॉइंट है हमारा इवन एंड ऑड परमुटेशन। क्या है डेफिनेशन, ए परमुटेशन is said to be an even permutation if it can be expressed as
even number of transposition. Otherwise, it is said to be odd permutation. देखिए डेफिनेशन समझिए, एक परमुटेशन इज सेड टू बी एन इवन परमुटेशन। एक परमुटेशन इवन परमुटेशन होता है कब? इफ यदि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, यदि हम इसको एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, यानी जो ट्रांसपोजिशन की संख्या हो वो कैसी हो? इवन हो, तब हम कहते हैं इवन परमुटेशन। और यदि ऑड हो तो उसे कहते हैं ऑड परमुटेशन। देखिए अब हम किसी परमुटेशन के लिए ट्रांसपोजिशन में कैसे एक्सपेंड करते हैं या एक्सप्रेस्ड करते हैं उसको समझ लीजिए। हमने एक परमुटेशन लिया f इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो इसकी हमें क्या करनी है, इसे चेक करना है कि ये इवन है या ऑड। इसके लिए हमें इसको ट्रांसपोजिशन में चेंज करना होगा। ट्रांसपोजिशन कैसे एक्सप्रेस्ड करते हैं, चेंज करते हैं? देखिए 1 का, कि हम जानते हैं ट्रांसपोजिशन में 2 एलिमेंट होते हैं, 2 हो गए, 1 का 3 के साथ पेयर, 1 का 4 के साथ। तो ये ट्रांसपोजिशन हुई। इस परमुटेशन की ये जो ट्रांसपोजिशन है वो ये कितनी है? नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इक्वल टू 3, काउंट कर लो 1 2 3। तो ये ऑड परमुटेशन, ये वाला, यही ट्रांसपोजिशन हम बनाते हैं और वो इवन बनती है, यानी कि 2 बनती है, 4 या 6, तो वो इवन परमुटेशन होता है, ठीक है।